नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। मेंस में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होगा। किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए। इसमें आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। दूसरी जो टेस्ट सीरीज है ये मुख्य परीक्षा के लिए है, जहां पर किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज ये आपको बताया जाता है। तो दोनों में से किसी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास। आज हम भूगोल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एकदम बेसिक सा प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आज की क्लास रिवीजन क्लास है, तो देखिए कितना आपके क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखिए मकर रेखा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। तो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है क्या वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर, मिडिल से होकर? हाँ, तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है या महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न प्लेटू की। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करेंगे तो मेनली ऑस्ट्रेलिया को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका वेस्टर्न प्लेटू हो गया, देखिए ये अगर हम मान के चल रहे हैं, थोड़ा रफली मान रहे हैं अभी, मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी। तो ये आपका वेस्टर्न प्लेटू वाला रीजन हो गया, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर ईस्टर्न हाईलैंड आपको मिलेगा, ईस्टर्न हाईलैंड मिलेगा, उच्च भूमि मिलेगी इधर, और इधर आपको सेंट्रल लोलैंड मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्टर्न प्लेटू जो है वो एक विस्तृत पठार है और यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग में फैला हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि, देखिए पूर्वी उच्च भूमि ये ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है, यहाँ पर सेंट्रल लोलैंड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है क्लास, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने प्रश्न का उत्तर जल्दी दे दिया, हमें प्रश्न को पढ़ने का समय नहीं दिया, तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग में ही प्रश्न को पॉज कर लिया करिए और पहले अपने उत्तर को दे लिया करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुना करिए, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न में जो तीनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए थे वो बिल्कुल सही दिए गए थे। अब एक बार मैं मैप के थ्रू आपको कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी आपका सही उत्तर है। अब ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है मकर रेखा इधर से गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया इधर आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग मध्य में होकर गुजर रही है और ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जो कि आपका पहला स्टेटमेंट था और ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, दिख रहा होगा आपको।
और जो दो स्टेटमेंट थे उनको समझने के लिए आप देखिए 3 रीजन जो मैंने आपको बताया। इधर आपको वेस्टर्न प्लेटो दिखेगा, ठीक है, और इधर आपको सेंट्रल लोलैंड दिखेगा और ये ईस्टर्न हाईलैंड रीजन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से में 2/3 रीजन में वेस्टर्न प्लेटो है, कोई दिक्कत, और वेस्टर्न प्लेटो और ईस्टर्न हाईलैंड के मध्य में सेंट्रल लोलैंड है। क्लियर है? तो आपका जो 3 स्टेटमेंट वहां दिया गया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है क्लास, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर कुछ और चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिख रहा है, इधर अगर आप देखेंगे इस तरफ तो इधर आपको इंडियन ओशियन दिखेगा, इधर बताइए ये भी इंडियन ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। वर्ल्ड के मैप में देखिए एक बार ताकि क्लियर हो जाए। चलो यहां देखो, ये इंडियन ओशियन हो गया ना, ये पूरा इंडियन ओशियन हो गया। इधर आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है? हो सकता है एग्जाम में कभी आपसे पूछ ले। तो इस तरफ पैसिफिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, ये एकदम बेसिक सी चीज, मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये चीज पता होगी। अब यहां पर 1-2 चीजें और देखिएगा क्लास। यहां पर आपको दिखेगा तस्मानिया, और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? बास स्ट्रेट। अभी मैप में मैं आपको दिखाती हूं, हो सकता है परीक्षा में यहां से प्रश्न बन जाए। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है तस्मानिया, ठीक है, और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? तो याद रखिएगा बास स्ट्रेट। क्लियर है? ये इंडियन ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। क्लियर है ये चीज? इधर आपका पैसिफिक ओशियन आपको दिखेगा। नॉर्थ में चलते हैं, थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं, बार बार आज क्लास में रिवाइज कराऊंगी तो चीजें दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। थोड़ी देर आज बैठना, 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लगेगा अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना और क्लास के एंड में बताना कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज हुई आपकी। अब यहां पर देखो, यहां पे आपको तिमोर सी दिखेगी, फिर ये अराफुरा सी, और इधर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। याद रखिएगा, ऊपर के लिए आपको क्या याद रखना है? तिमोर सी को याद रखना है, अराफुरा याद रखना है और गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया याद रखना है। इधर तस्मानिया है तो इधर तस्मान सी भी आपको दिखेगा और बास स्ट्रेट दिखेगा। ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, उधर आपका पैसिफिक ओशियन है। बस अभी इतना याद रखो। चलो अब हम ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये नदर्न टेरिटरी है, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यू साउथ वेल है, ये विक्टोरिया है, ये क्वींसलैंड है। पहले के टेस्ट पे मैंने आपको बताया है, एक बार आपके परीक्षा में प्रश्न बना था कि किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है, ये आपको बताना है। जैसे हम क्वींसलैंड की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है। मैंने आपको याद भी कराया था कि ऐसा सोचो कि आपकी जो बेन है, जो आपकी बेन है वो क्वीन है, तो क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन हमेशा याद रहेगा। मेरी बहन क्वीन है तो क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ठीक है। इसी तरीके से जब हम विक्टोरिया की बात करेंगे तो मेलबर्न याद रखिएगा। यहां पर अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो ये क्वींसलैंड है, ठीक है, क्वींसलैंड आपको दिख रहा है। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन है, ये देखिए इधर एकदम तट पर है, कोस्ट पर है, ठीक है। इधर जब हम विक्टोरिया की बात कर रहे हैं तो मेलबर्न है, दिख रहा है। अब हम बात करें आपका यहां पर न्यू साउथ वेल की, तो एस से साउथ, एस से सिडनी, साउथ सिडनी, साउथ सिडनी, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल की क्या है? सिडनी है, बीच में साउथ से एस है और एस से ही सिडनी है, तो 3 याद हुआ। क्वीन की क्या है? बेन है, बेन है तो ब्रिस्बेन हो गई, ठीक है। न्यू साउथ वेल की तो एस से साउथ और एस से सिडनी सुमेलित करने को दिया था, याद रखिए। फिर यहां पर जब हम विक्टोरिया की बात करेंगे तो विक्टोरिया मेलबर्न, ठीक है, ये याद रखिएगा। इधर देख लीजिए, जब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पर्थ याद रखिएगा, क्या है? पर्थ। और नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करेंगे तो डार्विन है। क्लियर है क्लास? चलो
इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। यहां पर अगर हम तस्मानिया की बात करें तो हॉबर्ड, याद रखिएगा तस्मानिया की हॉबर्ड। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बना था कि किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है, सुमेलित करने को दिया था। पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो मिलेगा, इसीलिए मैंने एक बार आपको रिवाइज कराने का सोचा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है यहां पर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए आप लोग। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। मतलब जब हम बात करें वेस्टर्न प्लेटो की तो यहां पर आपको डेजर्ट या फिर सेमी डेजर्ट मिलता है। दूसरा है पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है। तीसरा है यह पठार एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहां पर खनिज संसाधनों का अभाव है। अगर हम देखें तो वेस्टर्न प्लेटू है वो आपका क्या है, नवीनतम मतलब नया पठार है, न्यू प्लेटू है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें संसाधन नहीं मिल रहे हैं बोल रहा है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, नहीं असत्य है बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो वेस्टर्न प्लेटू में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको आपके ज्यादातर डेजर्ट मिलेंगे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ये सब अभी हम दिखाते डिस्कस करते हैं। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया है, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न प्लेटो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह पठार एक नवीनतम पठार है, ये गलत है। ये आपका एक ओल्ड प्लेटू है, ठीक है। और मैं बता दूं जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन है ये गोल्ड और आयरन के लिए फेमस है, ठीक है, गोल्ड और आयरन के लिए फेमस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने परीक्षा में देखा होगा पिलबारा रीजन के बारे में पूछा जाता है। पिलबारा रीजन, पिलबारा रीजन जो है वो किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है, और ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में पड़ता है पिलबारा रीजन, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य बोला है, तो केवल 3 स्टेटमेंट जो है तीसरा वो आपका असत्य है। अब हम मैप में इसको देखेंगे ताकि चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहे। ध्यान दीजिएगा, हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं और हम पिलबारा रीजन की बात कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का ये मैप आपको दिख रहा है, इधर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ध्यान से देखिए क्लास। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इधर ग्रेट सैंडी रीजन की तरफ जाएंगे तो इधर आपको ये पिलबारा रीजन दिखेगा। ये पूरा जो है ये आपका पिलबारा रीजन है जो कि किसके लिए फेमस है, बोलो आयरन के लिए, ठीक है, आयरन के लिए पिलबारा रीजन फेमस है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, पिलबारा रीजन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, किस चीज के लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है। जहां पर भी चीजों को नोट डाउन कर रहे हो उसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं क्लास, यहां पर हम लोग अब गोल्ड के लिए कौन सा रीजन फेमस है ये भी ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, यहां पर काल और कूल से याद कर सकते हैं आप, काल और कूल ये दोनों किसके लिए फेमस है, काल और कूल गोल्ड के लिए फेमस है, ये भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में है। तो यहां पर कालगुल्ली, ठीक है, कालगुल्ली और कूल गार्डी याद रखिएगा, काल गुल्ली और कूल गार्डी याद रखिएगा। यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, आप चाहें तो काल और कूल करके भी याद कर सकते हैं कि गोल्ड के लिए फेमस है। यहां पर अगर आप मैप में इसको लोकेट करेंगे तो यहां पर ये जो रीजन है ये वाला इधर की तरफ लेक होप याद रखिएगा, लेक होप कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लेक होप के रीजन के ऊपर ही आपको यहां पर कालगुल्ली और कूल गार्डी रीजन मिलेगा जो कि किसके लिए फेमस है बताइए, ये आपका फेमस है गोल्ड के लिए। क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इस प्रश्न को देखिए, परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए, अगर आप पास्ट ईयर्स के प्रश्न देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, मरे, डार्लिंग, बराक या फिर टिग्रिस। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहां पे याद रखिएगा म्यूरे और डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपका है म्यूरे और डार्लिंग नदियां, ठीक है, ये देखिए, ये
डार्लिंग और म्यूरे नदियां। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहे। क्या दिया गया है? विच मेजर रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वहां से कौन सी प्रमुख नदियां आपकी निकलती हैं? अमेजन, नील, मुरे और डार्लिंग रिवर या फिर मिसिसिपी रिवर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस रिवर की मैं बात कर रही हूं। मैं म्यूरे और डार्लिंग रिवर की बात कर रही हूं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए जो बताने जा रहे हैं, ये आपको डार्लिंग बेसिन दिख रहा है, ये डार्लिंग रिवर फ्लो कर रही है। यहां पर आपको म्यूरे बेसिन दिख रहा है। यहां पर अगर आप आएंगे तो ये ईस्टर्न हाईलैंड है जो कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये ईस्टर्न हाईलैंड है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका पूर्वी उच्च भूमि है। ठीक है, ये ईस्टर्न हाईलैंड है और ईस्टर्न हाईलैंड में ही इधर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखेगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहां पे। ये तो अब आप में से सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? सेंट्रल लोलैंड में है कि वेस्टर्न प्लेटो में है या फिर ईस्टर्न हाईलैंड में है? तो याद रखिएगा, ईस्टर्न हाईलैंड का जो पोर्शन है यहीं पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही आपकी कौन सी नदियां निकल रही हैं? डार्लिंग और म्यूरे रिवर निकल रही है। मतलब ये आपकी इधर से ओरिजिनेट हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस रिवर का जो फ्लो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो डार्लिंग रिवर है आपकी वो ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट हो रही है और वो किधर फ्लो कर रही है? सेंट्रल लोलैंड में फ्लो कर रही है। तो ईस्टर्न हाईलैंड ऊंचा होगा आपका और सेंट्रल लोलैंड नीचा होगा। तो रिवर का फ्लो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऊंचाई से नीचे की तरफ, सेंट्रल लोलैंड की तरफ आपकी जो मेजर रिवर है डार्लिंग और म्यूरे रिवर वो आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। यहां पर एक मिनट हम लोग देखते हैं। तो ये डार्लिंग रिवर हो गया, ये म्यूरे रिवर हो गया जो कि आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर यहां पर दोनों आके मिल रहे हैं। इनका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जहां पर दोनों आके मिल रहे हैं उस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को हम कहते हैं वेंटवर्थ। ठीक है, जो कि कहां पर है? न्यू साउथ वेल में है। तो दोनों आकर न्यू साउथ वेल में एक दूसरे से मिल जा रही है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज होती है, ये अपना पानी कहां ले जाकर गिरा रही है? कहां पर ये ले जाकर ड्रेन कर रही हैं अपने पानी को? तो याद रखिएगा, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया लेक में, नियर द अलेक्जेंड्रिया लेक इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। यहां पर ये सदर्न ओशियन में, याद रखिएगा ये चीज। क्लियर है क्लास? यहां पर इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? बताइए, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो म्यूरे और डार्लिंग रिवर है वो ओरिजिनेट कहां से कर रही है, तो आप क्या बताएंगे? वो ओरिजिनेट कर रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, या फिर हो सकता है पेपर में आपको दे दे कि ये ओरिजिनेट कर रही है ईस्टर्न हाईलैंड से। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट करने के बाद इसका फ्लो जो है वो सेंट्रल लोलैंड की तरफ है और ये आकर एक दूसरे से मिल कहां रही है? वेंटवर्थ में, जो कि कहां पर है? न्यू साउथ वेल में है। और ये दोनों मिलने के बाद अपने पानी को कहां ड्रेन कर रही है? सदर्न ओशियन में ड्रेन कर रही है। अगर हम लेक देखें तो लेक अलेक्जेंड्रिया है ये। ठीक है, क्लियर है क्लास? इतनी चीजें याद रखिएगा। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं परीक्षा में वहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर है? चलो, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे म्यूरे और एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणीय अपवाद क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है। तो इसको ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिए। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पे हम म्यूरे डार्लिंग नदियों की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया इसका जो फ्लो है वो कहाँ से है? ये ईस्टर्न हाईलैंड से निकल रही है, मेनली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये निकल रही है और फिर ये लोअर
सेंट्रल लोअर लैंड की तरफ ये मूव कर रही है। न्यू साउथ वेल में वेंटवर्थ नामक प्लेस पे दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। फिर उसके बाद ये अपना पानी ले जाकर सदर्न ओशियन में आपका लेक अलेक्जेंड्रिया के पास ले जाकर ड्रेन कर दे रही है, गिरा दे रही है। आपको फ्लो समझ में आ गया होगा। तो म्यूरे डार्लिंग नदियों के द्रोणीय अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज क्षेत्र की बात की गई है, का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि से है, सेंट्रल लो लैंड से है कि नहीं है ना। अभी हमने मैप में देखा जहां पर इनका ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, या फिर हम कहें यहां जहां पर इनका बेसिन है, हमको कहना चाहिए वो सेंट्रल लो लैंड का हिस्सा है। ये देखो, ये डार्लिंग बेसिन और म्यूरे बेसिन का ये जो हिस्सा है ना, ये किसका हिस्सा है, ये सेंट्रल लो लैंड का हिस्सा है। ये ओरिजिनेट कर रही है ईस्टर्न हाईलैंड से, लेकिन इनका जो बेसिन है वो सेंट्रल लो लैंड में है, ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब मध्यवर्ती निम्न भूमि की अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लोलैंड की, तो यहां पर आपको लेक आयर देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। और लेक आयर के चारों ओर बहुत बड़ा भाग है जो कि स्थलीय अफवाह है, मतलब यहां पर इनलैंड ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है, अभी मैप में आपको दिखाती हूं। तो क्या बोला गया है, कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए यहां पर ये लेक आयर है, ये लेक आयर है, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है, ठीक है। इधर आपको पता है इधर ईस्टर्न हाईलैंड है, फिर इधर आपका सेंट्रल लोलैंड है। सेंट्रल लोलैंड में इधर की तरफ आपको लेक आयर देखने को मिलता है। और लेक आयर में आप ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको क्या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम दिखता है, ये चीज याद रखिएगा। लेक आयर इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल लोलैंड, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड द एरिया सराउंडिंग इट फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द वाटर डज नॉट फ्लो आउट टू द सी। यहां पे याद रखिए इनलैंड ड्रेनेज है, मतलब कि ये नहीं है कि लेक से जो पानी है वो बहकर किसी नदी में जा रहा है, ऐसा नहीं, इनलैंड ड्रेनेज है। समझ में आ गया होगा। फिर द म्यूरे एंड डार्लिंग रिवर आर ऑस्ट्रेलियाज मेजर रिवर एंड देयर ड्रेनेज बेसिन आर इंडीड लोकेटेड इन द सेंट्रल लोलैंड। मैंने आपको बता दिया है वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां जहां पढ़ने की आवश्यकता होगी वहां पढ़ेंगे, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता ही देती हूं। अब देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? आप सभी को पता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहां पर है, ABCD में से, तो वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि किसका हिस्सा है बता दो जल्दी से, ईस्टर्न हाईलैंड का हिस्सा है, याद रखिएगा। ये चीज परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है यहां पर। अब यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, माउंट कोसियुस्को के बारे में, माउंट कोसियुस्को के बारे में याद रखिएगा, जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए, ये रहा, ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो माउंट कोसियुस्को, कोसी मैं लिख दे रही हूं, कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को के बारे में याद रखिएगा, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है, ईस्टर्न हाईलैंड में लोकेटेड है। क्लियर है क्लास? यही प्रश्न परीक्षा में पूछेगा। चलिए, यहां पर लेक आयर मैंने आपको दिखाया, जहां पे इनलैंड ड्रेनेज की बात की, और मैंने बताया ये कहां पर है, ये सेंट्रल लोलैंड में है। इधर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, ठीक है, जो कि ईस्टर्न हाईलैंड में लोकेटेड है। अब यहां पर एक दो लेक और देख लीजिए, जैसे लेक डिसअपॉइंटमेंट, याद रखिएगा, लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक होप, यहां पर परीक्षा के लिए याद रखिएगा, लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक होप दोनों कहां पर लोकेटेड हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। अभी यहां पर हम और लेक की बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बस ये याद रखिए, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक होप, लेक आयरे, ये सब कहां पर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अभी आगे और डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी चीजें याद कराना चाह रही हूं, इसीलिए एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूं। आप इसको देखो, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, ठीक है।
बताइए, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? अभी हमने देखा, अगर ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, यही मैप देख लेते हैं, अगर ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपको इंडियन ओशियन दिख रहा है, इधर आपको इंडियन ओशियन का थोड़ा रीजन दिख रहा है, फिर इधर आपको सदर्न ओशियन मिल जाएगा और उधर आपको कौन सा मिल जाएगा? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, और यहीं पर आपको इधर की तरफ आप पाएंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिखती है, जहां पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियां पाए जाते हैं ना, प्रवाल भित्तियों जिसे बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ यहां पर मिलती है। तो कोरल रीफ किस में मिलेगी? आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी। क्लियर है ना क्लास? चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, प्रश्न कहां गया? हाँ, ये रहा प्रश्न आपका। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं आपको बता रही हूं। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं सेंट्रल लोलैंड की और इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन उसकी, तो उधर आपको मिलेगा डेजर्ट वाला एरिया। अभी हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, सारे डेजर्ट की बात करेंगे। ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट, सब की बात करेंगे। तो इधर आपको गर्म वो दिखती है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा वनों वाली पवनों के लिए, बार बार ये चेंज हो जा रहा है आज। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी भूमि उच्च भूमि वर्षा वन कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। जो हाईलैंड है वो पर्वत के लिए रुकावट, जो हाईलैंड है तो पर्वत जो है वो हवा के लिए रुकावट पैदा करेंगे। ठीक है, तो इधर आपका एरिड रीजन इधर होगा, सूखा इधर पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में पवन समुद्र की ओर से चलती है, परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। अब आप खुद सोचो, ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, इधर आपका ईस्टर्न हाईलैंड है, तो जो पवनें इधर ओशियन से होकर गुजरती होंगी, हवा ऊपर से ओशियन के ऊपर से होते हुए गुजरती होंगी, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती होंगी ना, और ये हाईलैंड इनको आगे नहीं बढ़ने देते होंगे, जिससे जब पवनें इन हाईलैंड से, पहाड़ों से टकराती होंगी, तो इधर ईस्टर्न हाईलैंड में ज्यादा वर्षा होगी ना, बारिश ज्यादा होगी, और जब तक ये यहाँ पहुंचेंगी तो वो हवा सूक्ष्म हो गई होगी, क्योंकि जो पानी उन्होंने अपने साथ कैरी किया होगा वो ईस्टर्न हाईलैंड में ही रेनफॉल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। समझ में आया? इसको मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए एक रुकावट है। ठीक है, जो हाईलैंड्स हैं, वो जो पानी आपके ओशियन से होकर ऐसे जो हवाएं आपके ओशियन से होकर पानी के ऊपर से ऐसे आ रही होंगी, उनके लिए ये जो हाईलैंड्स है वो एक रुकावट का काम करेंगे ना, वही चीज दी गई है। इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे ये आपका वेस्टर्न की तरफ बढ़ेंगे तो जो हवा है वो आपकी ड्राई होती जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट उसका खत्म होता जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल पहले ही हो गया रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े भाग में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। रीजन समझ में आ गया ना क्लास? चलो, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि म्यूरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हुई हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो बताइए, कौन सा ग्रासलैंड आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखता है? तो सबको उत्तर पता होगा, डाउन्स। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो मेनली आपकी रन करती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन स्टेट। तो अभी हमने देखा, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा था, तो इधर आपको दिख रहा था विक्टोरिया है, दिख रहा था ना, तो विक्टोरिया होगा आपका। फिर हमने क्वींस, यहाँ पे न्यू साउथ वेल और इधर क्वींसलैंड देखा था। तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल, ठीक है, जिसकी की कैपिटल क्या थी? सिडनी थी, याद है ना। विक्टोरिया की कैपिटल आपकी क्या थी? मेलबर्न थी। ठीक है, और जब क्वींसलैंड की बात करेंगे तो ब्रिस्बेन थी।
तो इन तीनों से आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होकर गुजरता है, ये याद रखिएगा कैपिटल के साथ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इधर, यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये, तो ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल है और ये विक्टोरिया है। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। इधर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया आ गया। क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल की कैपिटल एस से साउथ, एच से सिडनी है और लास्ट में विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता रही हूं। चलो आगे बढ़े। द हाईएस्ट पीक इन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अभी मैंने आपको बताया है माउंट कोसिउस्को। ठीक है, माउंट कोसिउस्को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हाईएस्ट पीक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। अगला हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। देखते हैं, विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कलगुल्ली सोना खनन का प्रमुख क्षेत्र है। अभी मैंने आपको बताया कल और कूल, याद रखिएगा, कल और कूल जो है वो किसके लिए फेमस है, सोने के लिए। बिल्कुल सही है। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, मैंने आपको बताया है कलगुल्ली और कूल गाड़ी, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। Which is the longest river in Australia? अब तो ये आपको पता ही है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहा है तो म्यूरे रिवर हो जाएगा, म्यूरे रिवर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और म्यूरे और डार्लिंग रिवर जो है वो ईस्टर्न हाईलैंड से निकल रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही है। दोनों एक जगह कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है इनका, वेंटवर्थ में, जो कि न्यू साउथ वेल में है, न्यू साउथ वेल का हिस्सा है। और ये आपका लेक अलेक्जेंड्रिया के पास आकर आपका सदर्न ओशन में गिर जा रही है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, म्यूरे या मरे रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन स्टेट। तो बताइए कहां से ये फ्लो कर रही है, तो बताइए ये आपका कहां से फ्लो कर रही है। अगर ध्यान देंगे तो न्यू साउथ वेल होगा, विक्टोरिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, न्यू साउथ वेल हो गया, विक्टोरिया हो गया, 2 तो आपका होगा यहां पर, न्यू साउथ वेल विक्टोरिया हो गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसको काट दीजिए, तस्मानिया ये नहीं होगा। अब यहां पर क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्वींसलैंड। ठीक है, अगर हम म्यूरे रिवर की बात यहां पर कर रहे हैं क्लास, 1 मिनट रुकिएगा आप। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम म्यूरे डार्लिंग रिवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली म्यूरे रिवर की बात कर रहे हैं। तो आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, साउथ वेल हो जाएगा। देखिए ये विक्टोरिया हो गया, इधर मेलबर्न हो गया। ठीक है, इसको बल्कि आप यहां से देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस वाले मैप से देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा, वो वाले मैप में क्लियर नहीं है। जो मैंने आपको बेसिन बताई थी, हाँ ये वाले ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेसिन में देखिए, ये है ना आपका म्यूरे रिवर, ये यहां से आपका फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका मेलबर्न वाला रीजन हो गया, मतलब विक्टोरिया वाला रीजन, इधर न्यू साउथ वेल वाला रीजन हो गया, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया हम इसको कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो आपका ए आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न हम देखें, इस प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। द डार्लिंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच रीजन, ये तो हमने रिवाइज कर ही लिया है। अब आपको ध्यान हो गया होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग रिवर आपकी ओरिजिनेट कर रही है। अब क्लास यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिए जब हम बात करें म्यूरे रिवर की, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है, ये आपका ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ईस्टर्न हाईलैंड से ये ओरिजिनेट कर रहा है।
ये ईस्टर्न हाईलैंड वाले रीजन से ये ओरिजिनेट कर रहा है, उसके बाद ये सेंट्रल लोलैंड में फ्लो करके डार्लिंग रिवर के साथ आपका इनका कॉन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, न्यू साउथ वेल में, और फिर ये ड्रेन करेगा लेक अलेक्जेंड्रिया के पास सदर्न ओशियन में। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। डार्लिंग रिवर की बात करेंगे तो ये आपका म्यूरे रिवर को ज्वाइन करेगा और फिर सदर्न ओशियन में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लचलान रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये आपका ये भी म्यूरे रिवर में आकर ये आपका मिलता है, ठीक है, ये भी आपका म्यूरे रिवर में आकर मिलता है, फिर मेरी रिवर जो है वो सदर्न ओशियन में ड्रेन कर जाती है। अब यहाँ पर मुरम्बिगी रिवर की बात करेंगे तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, म्यूरे रिवर की ही है, ठीक है। डायमेंशिया रिवर याद रखिएगा, जो डायमेंशिया रिवर है ना, ये हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले, डायमेंशिया रिवर जो है वो कहां पर अपने वाटर को फ्लो कर रही है, तो लेक आयरी में, ठीक है। लेक आयरी मैंने आपको बताया था, ये रहा लेक आयरी, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, और ये क्या है, डायमेंशिया रिवर है। डायमेंटिना रिवर याद रखिएगा इसको, डायमेंटिना रिवर, ठीक है। मैंने लेक आयरे ऐसे डायमेंशिया एक बीमारी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो जब डायमेंशिया बीमारी होती है तो आंख की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है ऐसे करके, तो डायमेंटेनिया रिवर जो है वो अपने जो वाटर को कहाँ पे ड्रेन कर रही है, लेक आयरी में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायमेंटेनिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर डायमेंटिना है, ठीक है, डायमेंटेनिया नहीं, डायमेंटिना वो रिवर है जो कि लेक आयरी में अपने पानी को फ्लो कर रही है। फ्लिंडर रिवर जो है वो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। फिर मिचेल रिवर की बात करेंगे तो ये भी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इधर है, इधर आपको मिचेल रिवर दिखेगा, गिलबर्ट रिवर भी दिखेगा। तो गिलबर्ट रिवर और मिचेल रिवर जो है, ठीक है, वो अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन कर रही है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में। यहाँ पर आई की बात करेंगे, आयरे रिवर की बात करेंगे तो डायमेंटिना, ठीक है, याद रखिएगा। म्यूरे डार्लिंग रिवर जो है वो लेक अलेक्जेंड्रिया से होते हुए सदर्न ओशियन में अपने पानी को ले जाकर गिरा रही है, ठीक है। विक्टोरिया रिवर की बात करेंगे तो तिमोर सी में, याद रखिएगा, यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको रिवर विक्टोरिया दिखेगी। फिर उसके बाद स्वान रिवर की बात करेंगे तो ये इंडियन ओशियन में अपने वाटर को ले जाके गिराती है पर्थ के पास, ठीक है, याद रहेगा क्लास। तो इंपॉर्टेंट मेजर रिवर अभी आपको एक बार और रिवाइज कराती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इधर, यहां से देखते हैं, आप मैप को देखिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बात बताने जा रही हूं मैं आपको। यहां पर आप देखिए गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, याद रहेगा। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सदर्न ओशियन हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये सदर्न ओशियन वाला हिस्सा आपका हो गया, और ये लेक आयरी हो गया। लेक आयरी को याद रखिएगा, आई डायमेंशिया दोनों, ठीक है, डायमेंशिया में आंख खराब हो जाती है, लेकिन अब आपको सही नाम से याद रखना है। लेक आयरे की बात हम करेंगे तो यहां पर कौन अपने पानी को लाके गिरा रहा है, डायमेंटिना रिवर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लेक डायमेंटिना रिवर, क्लियर है। फिर इधर जब हम गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया की बात करेंगे तो गिलबर्ट और मिचेल रिवर आपको दिखेगी, याद रखिएगा क्लास। इधर हम म्यूरे और डार्लिंग रिवर की बात करेंगे या लचलान रिवर की बात करेंगे तो ये सब अपने वाटर को सदर्न ओशियन में ले जाकर गिरा रही है, ठीक है। इधर पर्थ के पास आपको दिखेगी स्वान रिवर, ठीक है, जो कि अपने पानी को इंडियन ओशियन में ले जाकर गिरा रही है, तो ये याद रखिएगा, स्वान पर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया रिवर यहां याद रखिएगा तिमोर सी में, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा बहुत याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, एकदम लोकेशन याद हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन से रिवर अपने वाटर को कहां पर ले जाकर ड्रेन कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपको याद रहेगा ना, अगर ऐसे आंख बंद करिए और सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया का मैप को इमेजिन करिए, ऊपर आप देखिए कौन कौन से
रिवर हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे तो इधर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, अराफुरा रिवर है और फिर इधर तिमोर सी है। ठीक है, ऐसे सोचिए। फिर आप नीचे आएंगे तो इधर आपको सदर्न ओशन मिल जाएगा, इधर इंडियन ओशन हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, लेक आयरे के बारे में आपको याद रहेगा, यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज की बात की गई है। लेक आयरे में कौन सा आई है तो कौन सी कोई बीमारी होती है ना, डायमेंशिया, डायमेंटेनिया, ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप मेरे ट्रिक को समझ पा रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझा पा रही हो तो फिर तो समझ ही में नहीं आएगा कि मैम बोल क्या रही हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आपने याद कर लिया कि जो म्यूरे और डार्लिंग रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हुए किधर की तरफ मूव कर रही है, सेंट्रल लोलैंड में। सेंट्रल लोलैंड में मूव करते हुए ये कहां पर अपने वाटर को गिरा रही है, सदर्न ओशियन में। ठीक है, लेक अलेक्जेंड्रिया के पास, ये याद रहेगा। अब स्वान याद रखिएगा, पर्थ इधर ये। ठीक है, ये अपने पानी को इंडियन ओशियन में ले जाकर ड्रेन कर रही है। तैमूर सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सी रिवर है, विक्टोरिया रिवर है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में याद रखिएगा मिचेल और गिलबर्ट। देखिए क्लास, रिवर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही थी। अब देखो, ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रही हूं। एक बार और रिवाइज कराती हूं चीजों को। अराफुरा सी, तिमोर सी, ये क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तस्मानिया, तस्मान सी। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में है। इधर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कौन सी दो मेजर रिवर निकल रही है, म्यूरे और डार्लिंग। ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो एक प्रश्न था ना आपका कि जो म्यूरे रिवर है वो कहां से फ्लो कर रही है, तो वो न्यू साउथ वेल में फ्लो कर रही है, विक्टोरिया में फ्लो कर रही है और साउथ ऑस्ट्रेलिया में फ्लो कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो यहां पर आकर, इधर की तरफ आकर वो डार्लिंग रिवर से मिल रही है न्यू साउथ वेल में, और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर न्यू साउथ वेल में वो डार्लिंग रिवर से मिल रही है और फिर वो अपने पानी को ले जाकर सदर्न ओशियन में गिरा दे रही है। ठीक है, इधर हमने देखा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के पास गिलबर्ट और मिचेल रिवर को। ठीक है, जब हम बात करेंगे तिमोर सी की तो यहां पर आपको विक्टोरिया रिवर दिखेगी। ठीक है, इधर अगर हम पर्थ रीजन की बात करेंगे तो यहां पर स्वान रिवर दिखेगी, याद रखिएगा, जो कि अपने पानी को इंडियन ओशन में ले जाकर ड्रेन कर दे रही है। और लेक आयरी की बात करेंगे तो डायमेंटेनिया। ठीक है, डायमेंशिया, डायमेंटेनिया करके याद कर लेना, ये चीज याद हो गई होगी। अब एक प्रश्न और बनता है, वो मैं बता दूं आपको। जैसे परीक्षा में देखा गया है कि माइक्रोनेशिया से, मेलेनेशिया से और पॉलिनेशिया से रिलेटेड प्रश्न बनता है। ठीक है, क्या प्रश्न बनता है, जैसे पूछा जाएगा टोंगा जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है या फिर माइक्रोनेशिया का पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, टोंगा जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, जो 3 मेजर आइलैंड है इनसे भी रिलेटेड प्रश्न बनता है। ठीक है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया से रिलेटेड, ये 3 मेजर आइलैंड से रिलेटेड प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछ लेगा जो न्यूजीलैंड है वो किस में आता है, तो आप बताएंगे पॉलिनेशिया में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोंगा ये पूछा गया, टोंगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ये दोनों जो है वो पॉलिनेशिया में है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसा प्रश्न बनता है। लेकिन प्लीज क्लास एक बार एटलस खोलिएगा, यहां पर चीजें क्लियर नहीं होगी लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही किरबत्ती की भी बात की जाती है, ये किसका है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है। एटलस में इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर मैप क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसको 3 जो मेजर आइलैंड है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है प्रीलिम्स में।
अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देख लीजिए ये क्या है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, याद हो गया होगा अब, ठीक है। अच्छा, इधर डार्लिंग रेंज इधर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डार्लिंग रेंज में इधर आपको पर्थ दिखेगा, यहां पर कौन सी रिवर है, स्वान रिवर है, याद रखिएगा। तो डार्लिंग रेंज इस तरफ है, ठीक है। अब डेजर्ट पूछा जाता है, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट कहां पर है, तो इसको देख लो। देखो यहां पर तनामी है, यहां पर ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ठीक है। फिर इधर अगर आप देखेंगे सिम्पसन डेजर्ट है और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ग्रेट सैंडी है, सैंडी जो है ना वो सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो विक्टोरिया डेजर्ट आपको दिखेगा, बीच में गिब्सन सिम्पसन डेजर्ट है, याद रखिएगा। मतलब आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट या सॉरी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ लगाने को। तो ये सैंडी है, नीचे ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट जो है वो ऊपर नीचे हैं, ऊपर सबसे ग्रेट सैंडी है, सबसे नीचे ग्रेट विक्टोरिया और बीच में गिब्सन सिम्पसन है। ये याद रखिएगा क्लास इसी तरीके से, ठीक है। ये आपका डार्लिंग रेंज है, किधर है, मैप में पूछेगा आपसे परीक्षा में कि जो डार्लिंग रेंज है वो आपको किधर साउथ वेस्ट में मिलेगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा या फिर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, इस तरीके से। तो आप क्या बताएंगे, ये आपको साउथ वेस्ट में मिलेगा डार्लिंग रेंज, ये डार्लिंग रेंज है। मैकडॉनल्ड रेंज की बात करेंगे तो ये सेंट्रल हिस्से में मिलेगा, ये मैकडॉनल्ड रेंज हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। और ग्रेट आर्टिशन बेसिन की बात करेंगे तो ये ग्रेट आर्टिशन बेसिन है, ठीक है। क्लियर है क्लास, इतना थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो रही होगी यहां पर। तो ये क्या है, डार्लिंग रेंज है, मैकडॉनल्ड रेंज जो है वो मिडिल में है, इधर हम्बर्सले रेंज है, ये याद रखिए, ठीक है। और उधर ग्रेट आर्टिशन बेसिन है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अगर विश्वास नहीं होता तो पास्ट ईयर के पेपर को एक बार ध्यान से देखना। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देती हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखते हैं, इधर अराफुरा सी, इधर तिमोर सी, ठीक है। बताओ इधर ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा क्लास, आशा करती हूं, ठीक है। इधर ग्रेट बैरियर रीफ, इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इधर अगर हम देखेंगे तो एक आपका मिचेल रिवर हो गया, ठीक है। इधर हम देखेंगे तो विक्टोरिया हो गया, ठीक है। ये पर्थ रीजन है, यहां पे डार्लिंग रेंज आपको दिख रहा है और रिवर कौन सी है, स्वान रिवर है, याद रखिएगा। इधर म्यूरे और डार्लिंग रिवर है, इन दोनों के बीच में आपको ब्लू माउंटेन दिखेगा, ब्लू माउंटेन दिखेगा, क्लियर है। अब डेजर्ट को देखते हैं, सबसे इधर आपको ग्रेट सैंडी, इधर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, बीच में गिब्सन और सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। इधर सिम्पसन डेजर्ट के नीचे देखोगे तो लेक आयरे बेसिन, डायमंटेनिया जो आपकी रिवर है वो लेक आयरे बेसिन में आकर गिर रही है, ठीक है, ये क्लियर है। फिर इधर देखो ये डार्लिंग रेंज हो गई, तो डार्लिंग रेंज के बाद बीच में मैकडॉनल्ड रेंज है, ये याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है मैकडॉनल्ड रेंज के बारे में भी। ग्रेट आर्टिशन बेसिन की बात करेंगे तो जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद है, ऐसे पढ़ सकते हैं। सेंट्रल लोलैंड में है ग्रेट आर्टिशन बेसिन, ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे है। थोड़ा बहुत याद हो रहा है क्लास, बार बार रिपीट कर रही हूं, याद हो रहा है। तो इसी तरीके से आप याद करोगे जैसा कि मैं आपको बता रही हूं। ये देख लो, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और तनामी डेजर्ट। मैंने आपको ये चीज बताई है ना कि इधर ईस्टर्न हाईलैंड है, ठीक है, और आप देखेंगे ज्यादातर मेजर जो बारिश है ना वो इधर ही होगी, क्योंकि यहां से जो मॉइस्ट आपकी एयर आ रही है वो जब इस रीजन से पास होगी तो यहाँ पे बड़े बड़े हाईलैंड होने की वजह से वो यहीं पे प्रेसिपिटेट कर जाएगी और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये हवा जो है वो आपकी ड्राई एयर हो जाएगी, सूक्ष्म हवा होगी, ठीक है, ड्राई एयर होगी, हॉट ड्राई एयर। और आप इधर देखोगे तो इस रीजन में आपको डेजर्ट भी मिल रहा है।
स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न प्लेटूज के बारे में, तो वहां पर था कि जो वेस्टर्न प्लेटू है वो 2/3 हिस्से में तो फैला हुआ है, लेकिन यहां पर आपको डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया मिलेंगे। तो दिख रहा है ना डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया, बताओ समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से आपके डेजर्ट हैं? ग्रेट सैंडी, ठीक है, नीचे ग्रेट विक्टोरिया, बीच में गिब्सन और सिम्पसन, और इधर तनामी डेजर्ट भी याद रखना। इधर क्या है बताओ? इधर डार्लिंग रेंज है, ठीक है, और इधर ही आपकी कौन सी रिवर है? स्वान रिवर है। इधर ही पर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? इधर अगर बीच में हम देखेंगे तो मैकडॉनल्ड रेंज दिखेगी। इधर देखेंगे तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद इधर देखेंगे तो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है। ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। इधर तिमोर सी है, इधर अराफुरा सी है, इधर तस्मान सी है, और ये तस्मानिया है। तस्मानिया की कैपिटल क्या है? हॉबर्ट है, याद रहेगा। ये आपका रीजन कौन सा है? इसको इरेज कर दूं सारा, फिर एक बार आपको तुरंत रिवाइज कराती हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्लास, ठीक है। ये क्या, यहां पर तस्मान सी आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या है? तस्मानिया है। तस्मानिया की कैपिटल क्या है? हॉबर्ट है, ठीक है। और ये आपका कौन सा स्टेट है? बास स्टेट है, याद रखिएगा। इधर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिख रहा है, मेरे साथ बोलते जाइए जहां बैठे हुए हैं आप लोग, ठीक है। इधर आपको अराफुरा सी दिख रहा है, इधर तैमूर सी दिख रहा है, क्लियर है। यहां पर अगर हम देखेंगे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये इधर की तरफ, तो ये क्या है? ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर इधर आप देखेंगे इस तरफ, तो ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है। ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये क्या है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। क्लियर है? पैरेलल में है, देखो। इधर क्या है? डार्लिंग रेंज है। इधर आपको दिखेगा मैकडॉनल्ड रेंज। डेजर्ट देख लो, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, बीच में गिब्सन सिम्पसन, और इधर तनामी डेजर्ट। यहां से अगर हम देखेंगे ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग और म्यूरे रिवर निकल रही है, ठीक है। और दोनों मिल कहां पर रही है? न्यू साउथ वेल में, और ड्रेन कर रही है लेक एलेक्जेंड्रिया के पास से सदर्न ओशियन में। क्लियर है? याद हो रहा है क्लास? थोड़ा बहुत पेपर में प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रही हूं। मैं याद करा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। बस आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा क्लास अच्छी लगी कि नहीं। देखिए यहां पर मैं अभी आपको एक चीज लास्ट में जाते जाते बोलूंगी, थोड़ा सा आपसे बात करूंगी आज की क्लास में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा, पॉलिनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ठीक है। यहां पर टोंगा याद रखिएगा क्लास, न्यूजीलैंड याद रखिएगा किसका हिस्सा है? पॉलिनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। तुवालू याद रखिएगा, समोआ याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तुवालू, समोआ, टोंगा और न्यूजीलैंड, ठीक है। मेलानेशिया में न्यू गिनी याद रखिएगा, सोलोमन आइलैंड याद रखिएगा, पूछा गया है ये सब, ठीक है। और मार्शल आइलैंड और किरिबती जो है वो माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। इसको आप लोग अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर ये टॉपिक आपके लिए नया है, ये नया होगा, ठीक है, मैं जानती हूं, लेकिन यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एक काम करिएगा, आज एटलस खोलिएगा और इन 3 आइलैंड को ड्रॉ करके ना जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पे स्टिक कर लीजिएगा, ठीक है। हफ्ते में 2 बार भी अगर आप देखेंगे, 3 बार भी देखेंगे, एग्जाम आने तक आपको ये रट जाएगा। आपको अलग से इसको समय देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है।
अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और नहीं पढ़ाने जा रही हूं, लेकिन बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूं। आप लोग मुझे प्लीज आंसर दीजिएगा कि आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, यूजफुल थी कि नहीं थी। ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको लगा हो कि मैम यहां पर दिक्कत हो रही थी, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। क्लास जैसे ये जो आपके जो क्लासेस होती हैं, इसका एक फायदा होता है कि आप स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आपको मन करता है तब आप क्लास देखते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन एज अ फैकल्टी मैं एक चीज को हमेशा ये फील करती हूँ कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता है मेरा आपसे। अगर आप मेरे सामने बैठते तो मैं आपसे पूछ लेती आया समझ में कि नहीं, कि एक बार और बताऊं, लेकिन मैं ये चीज नहीं पूछ सकती हूँ आपसे, इसीलिए मैं कहती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो आज का क्लास आपको कैसे लगा? क्लास के एंड में आपको कुछ चीजें याद हुई कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के मैप में थोड़ी बहुत चीजें, कि जैसे अगर मैम कह रही हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट किधर है, तो समझ में आ रहा है। विक्टोरिया डेजर्ट किधर है, गिब्सन सिम्पसन तनामी डेजर्ट किधर है, मैकडॉनल्ड रेंज किधर है, बताओ, सोचो। चलो 2 मिनट बैठिएगा और सोचिए। चलिए आप अपने आंख को बंद करिए और ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाइए अपने आंख पे, मतलब ऐसे अपने आंखों के सामने। ठीक है, ऐसे बनाइए, तो रफली बनाइए, रफली। चलो बहुत अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही घटिया बना, लेकिन तब भी रफली बनाइए। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा कि मुझे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताओ, तो किधर है? तुरंत ड्रॉ किया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, मैंने आपसे कहा ग्रेट बैरियर रीफ बताओ, तो तुरंत ड्रॉ किया ऐसे, ग्रेट बैरियर रीफ, पैसिफिक ओशियन है उधर। मैंने आपसे कहा ग्रेट आर्टिशियन बेसिन बनाओ, तो तुरंत ड्रॉ किया। मैंने आपसे कहा कि क्या बताओ, मैकडॉनल्ड रेंज बताओ, तो तुरंत ड्रॉ किया। मैंने आपसे कहा ग्रेट सैंडी डेजर्ट बनाओ, तो ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, बीच में गिब्सन सिम्पसन और तनामी डेजर्ट, ड्रॉ किया। यहां पर डार्लिंग रेंज हो गया, ठीक है, इधर तस्मान सी हो गया, ये बास स्ट्रेट हो गया, ये तस्मानिया हो गया, ठीक है, इधर अराफुरा, इधर अगर आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, थोड़ा मैंने ड्रॉ सुंदर नहीं किया है, तो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो जाएगा, अराफुरा हो जाएगा, तिमोर सी हो जाएगा। लोकेशन को लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं आज की क्लास के बाद? अगर कर पा रहे हो तो 1 घंटे का जो समय दिया है आप लोग ने, वो आपके लिए यूजफुल था। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आगे कोशिश की जाएगी कि और अच्छे से आपको बता दिया जाए। लेकिन कहीं पर भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज आज की क्लास में तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बता दीजिएगा कि क्लास आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपसे पूछने की आवश्यकता है मुझे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास में कोई भी डाउट हुआ हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी मैम जानना चाहती हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर कहूंगी, खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, आपके भाई बहन जो आपके शुभ चिंतक हैं, कोई भी आपके जीवन में शुभ चिंतक हैं, उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। उनके लिए जरूर सफल होइए जो चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो। ठीक है, तो धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।